तो भाई क्यूडॉस तुम्हारा स्वागत है फिर से किचन टॉक्स के एक और एपिसोड में। तो सीन ऐसा है, सबसे पहले तो हम वेट के साथ ही अपडेट कर देते हैं, जो कि आज 100 ग्राम कम था। लिटरली हमें यकीन नहीं हो रहा है, क्योंकि जितना हमने कल खाया था, कल थोड़ा सा कैलोरी इनटेक हम कहेंगे ज़्यादा ही था। और ज़्यादा इसलिए था क्योंकि कल हमने एक केला ज़्यादा लिया था, तो हमें ये थोड़ा सा उम्मीद लग रही थी कि ओके ज़्यादा हो सकता है ये सारी चीज़ें। बट बॉडी हमारी काफ़ी ज़्यादा अच्छे से रिस्पॉन्ड करी है, और एग्जैक्ट जितना कम होना चाहिए था उतना ही कम हुआ है, 100 ग्राम। दो तीन चीजें जो अच्छी चीजें हो रही हैं वो ये है कि अब हमारा हंगर लेवल काफी ज्यादा कम हो चुका है। कल तुमने देखा होगा, इस टाइम तक हम मरे जा रहे थे साला खाने के लिए कि मुंह से लार टपके जा रही है, और आज चिल्ड है मामला। अगेन हो सकता है कि शायद कल से थोड़ा जल्दी भी, क्योंकि अभी 4 बजे हैं और हमें 1 घंटे पहले या 1.5 घंटे पहले हम अपनी प्री वर्कआउट मील लेते हैं सेकेंड सेशन से पहले। तो हमें लगता है कि ये रूटीन काफी ज्यादा हमारे लिए सही बैठ रहा है फिलहाल के लिए, कई चीज़ों को लेके, चाहे वो एक तरीके से स्लीप वाला हो, चाहे वो उठने वाला हो, या फिर वर्कआउट सेशन, एनर्जी लेवल, डाइट, कैलोरीज, ये सारी चीज़ों को लेके। और बॉडी भी पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही है। हम कहीं भी एक तरीके से वो फील नहीं कर रहे हैं कि ओवर स्ट्रेस्ड है या फिर ओवर ड्रेन आउट है। बस हमें ये लगता है कि हमें थोड़ा सा और लेजीनेस कम करनी होगी। लेजीनेस इन टर्म्स ऑफ कि हम थोड़ा सा, जैसे हमने कुछ पिछली जर्नी है बल्क में, मैंने तुम बताया था कि हम थोड़ा सा फोन ज्यादा यूज करने लगे थे, तो इवन हर दिन हर एक चीज तुम्हारे लिए टास्क हो जाती है, तो हर टास्क हमें टाइम पे पूरा करना जरूरी हो जाता है, या फिर वो जिम्मेदारी की तरह लगता है, स्पेशली तब जब तुम अकेले रहते हो। तो जब हम नहीं करते हैं चीजें, जैसे आज हमने अभी अपनी रील एडिट कर ली, वीडियो एडिट करनी है, जो कि हमें अगले आधे घंटे में हम कर लेंगे, ठीक है, जो ये लॉन्ग फॉर्मेट की रहती है, तो उसको, तो अगेन वो जब तक नहीं कर लेते तब तक अंदर चुल रहती कि ओ शिट कुछ रह गया या फिर कुछ करना है। तो वो चीज़ हम नहीं चाहते हैं कि रहे या फिर वो थोड़ा सा भी यानी छूटे। तो अगेन वही चीज़, वापस आते हैं। मील अभी हमें रेडी करनी है तो आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आज कोई जल्दबाजी नहीं है, क्योंकि अभी भी हमें भूख नहीं लग रही है, बस हमें प्री वर्कआउट मील लेनी है, तो वो जरूरी है। वापस आते हैं, आज एक टॉपिक हमें पकड़ना था कि जो कौन से नेसेसरी सप्लीमेंट है जो शायद तुम्हें लीन बल्क में लेने ही चाहिए। उसमें हमने रीलिया टॉपिक है, अगेन रील के टॉपिक को थोड़ा सा बस हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं, तो वो हमारे लिए लॉन्ग फॉर्मेट वीडियो हो जाती है। तो उसमें सिर्फ इकलौता सप्लीमेंट हमने शेयर किया था, जो कि था क्रिएटिन। और अगेन ये इकलौता सप्लीमेंट होगा जिसकी रिक्वायरमेंट तुम रियल फूड से कर सकते हो पूरी, बट अगेन एक्सेसिव अमाउंट में जो तुम्हें फायदे मिलते हैं इसके, वो तुम रियल फूड से पूरा नहीं कर सकते। तो इसको डायरेक्ट सप्लीमेंट करने से फायदा होता है, क्योंकि रियल फूड से अगर करने भी जाओगे तो कैलोरी वगैरह तुम्हें देखनी पड़ेंगी। सप्लीमेंट करते हो तो इजीली तुम्हें मिल जाता है, जितने अमाउंट में चाहिए होगा, जिसका असर तुम्हें मिलना चाहिए या रिजल्ट मिलते हैं, उतने अमाउंट को तुम सप्लीमेंट कर सकते हो, वो ज़्यादा फायदा करता है। तो अगेन एक तो अफोर्डेबल है, 500 रुपये का आ जाता है, ये सारी चीज़ें भी हैं। तो इसके अलावा कोई भी सप्लीमेंट ऐसा नहीं है जो बहुत ज़्यादा नेसेसरी हो जाता है सिर्फ वेट पुट ऑन करने को या मसल गेन करने को। अगेन यहाँ हम जनरलाइज कर रहे हैं इन चीज़ों को, क्योंकि यहाँ हम प्रेप को लेके नहीं कंपेयर कर सकते, क्योंकि प्रेप वो चीज़ हो जाती है जहाँ अगर कोई भी सप्लीमेंट तुम्हें 1% भी प्रोग्रेस तुम्हारी करा रहा है तो वो ऐड करना बनता है। हमारा जो सीन रहता है वो काफ़ी हद तक हमारी प्रेप को लेके ही रहता है। तो हम कोशिश करते हैं कि हमारी कोई भी एक चीज़ अगर ऐड करने से हमें 1% प्रोग्रेस तेज़ी से होती है या फिर 1% ज़्यादा होती है, तो हम ज़रूर वो ऐड करेंगे, और एज अ एथलीट तुम्हें वो ऐड करना बनता है। बट अगेन अगेन जनरलाइज फॉर्म में, कि अगर तुम्हारा कोई वो नहीं है कि कॉम्पीट करना है ये सारी चीज़ें, तो सिर्फ क्रिएटिन बहुत है। बाकी जितनी भी चीज़ें हैं रिक्वायरमेंट तो अपनी रियल फूड से पूरी कर सकते हो। इवन कोशिश ये करनी चाहिए कि तुम्हारी जितनी रिक्वायरमेंट हो सके, पहले ही तुम्हारी रिक्वायरमेंट तुम्हारी रियल फूड से पूरी होनी चाहिए। इवन जैसे हमारा सीन रहता है कि हमारा जो प्रोटीन इंटेक है वो मैक्सिमम रियल फूड से आता है, देन सप्लीमेंट करते हैं ताकि कैलोरी को हम कंट्रोल कर सकें, चाहे वो कोई भी हो। फिर अगेन तुम्हारे पास पैसा ज़्यादा है तो तुम BCAA, प्री वर्कआउट, ना जाने क्या क्या सप्लीमेंट ले सकते हो जो कि तुम्हारी हेल्प करेगा। बट अगेन हम रिकमेंड करेंगे पहली तुम्हारी रिक्वायरमेंट होनी चाहिए क्रिएटिन, फिर तुम्हारा प्रोटीन, या फिर तुम माइक्रो मतलब कि एक तरीके से मल्टीविटामिन की तरफ भी जा सकते हो। क्योंकि लेकिन अगर तुम्हारी डाइट बैलेंस है तब तुम्हें थोड़ा सा उस तरफ भी छोड़ सकते हो, बट अगेन प्रायोरिटी उसको ज़्यादा देना तुम्हारी मल्टीविटामिन, फिश ऑयल वगैरह। देन तुम वे प्रोटीन की तरफ जा सकते हो, ये सारी चीज़ें हैं। तो इसका एक तरीके से ग्राफ होगा जहाँ सबसे टॉप पे रखेंगे हम क्रिएटिन को,
फिर रखेंगे हम वे प्रोटीन और थोड़ा सा मल्टीविटामिन फिश ऑयल वगैरह को, दोनों को एक ही स्टेज पे, क्योंकि अगेन अगर तुम्हारी डाइट अच्छी है तो दोनों की जरूरत नहीं है। फिर आ जाती है तुम्हारी प्री वर्कआउट BCAA, लेकिन हम BCAA को ज्यादा ऊपर रखेंगे क्योंकि प्री वर्कआउट का टाइमिंग से काफी ज्यादा लेना देना हो जाता है, और अगेन हर एक प्री वर्कआउट तुम्हें इतना इफेक्टिव नहीं दिया, तुम्हें एक तरीके से हिट नहीं कर सकता। तो BCAA क्या होता है, उसका तुम रियल टाइम में उसका रिजल्ट देखते हो जब तुम उसको पीते हो, और वो तुम्हें फायदा कर रहा होता है ड्यूरिंग वर्कआउट। देन उसके नीचे प्री वर्कआउट, फिर उसके नीचे तुम्हारे जो कह सकते हैं फैट बर्निंग प्रोसेस को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाते हैं, योहम्बाइन हुआ या फिर तुम्हारा एल कार्निटीन वगैरह हुआ, ये सारी चीजें। तो ये चीज हमें शेयर करनी थी। फिर तो भाई तुम जानते हो सप्लीमेंट करने जाओ, तुम चाहे साला शिलाजीत ले लो, फलाना ढिमकाना क्या क्या ले सकते हो, उसकी कोई लिमिट नहीं है। तो ये चीज शेयर करनी थी। बाकी आज तुम वर्कआउट देखोगे, वो था शोल्डर डे, काफी ज्यादा अच्छा वर्कआउट था। हमने पूरा रूटीन भी शेयर कर दिया है आज अगली क्लिप में कि हम कौन कौन सा स्प्लिट फॉलो कर रहे हैं, तो वो भी तुम देख ही लोगे। तो वो चीज तुम अगली क्लिप में देखोगे, सुबह की क्लिप, फिर देखोगे वर्कआउट वीडियो, वो देख के बताना कैसी लगी। हाँ तो भाई, तुम्हारा स्वागत है सुबह की चर्चा में। तो उम्मीद है आवाज़ आ रही होगी, तो आ रही है। तो सबसे पहले तो हम वेट के साथ अपडेट कर देते हैं, जो कि अभी था हमारा 82.10। और देखा तो कल जितनी कैलोरी इनटेक था हमारा, उस हिसाब से काफ़ी ज़्यादा सही है, क्योंकि अभी हम उस पोजीशन पे हैं जब हम थोड़ा सा कैलोरी इनटेक अपना अप कर सकते हैं, क्योंकि वेट हमारा काफ़ी ज़्यादा फ्रीक्वेंटली नीचे जा रहा है। मतलब कि इवन सोचो कल हमने थोड़ा सा कैलोरी अप की थी, मोस्टली कार्ब के थ्रू, बट फिर भी हमारा वेट नीचे ही गया। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और इससे काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, और यही रेट होना चाहिए अगर हम देखा जाए। चाहेंगे कि डेली सिर्फ 100 ग्राम भी कम हो रहा है तो वो एकदम परफेक्ट है। और ये प्री शिट वेट है, मतलब कि जाहिर सी बात, अभी हमारी एक गंदी आदत बन गई थी घर जब हम गए थे, वो ये थी कि जो हम प्रॉपर फ्रेश हो पाते हैं वो हम एक वॉक के बाद ही हो पाते हैं। बड़ी अजीब चीज़ शेयर करने वाली है, बट अगेन होता है ये हर किसी के साथ कि एक आदत तुम कभी कभी गंदी डेवलप कर लेते हो। तो उनमें से एक यही थी कि हमें पहले वॉक करने की आदत हो जाती थी, फिर हम अच्छे से फ्रेश हो पाते थे। तो इसीलिए आज हमने कहा कि नहीं, पहले वॉक करेंगे, फिर वो होगा। थोड़ा टाइम लगेगा रूटीन बनाने में, बट बन जाएगा। तो यही चीज़ मेन शेयर करनी थी। बाकी आज ट्रेनिंग को देखा जाए, हमें सुबह तो शोल्डर ट्रेन करने हैं, शाम को शायद आर्म्स हैं। एक सेकंड हम तो कंफर्म करके बताते हैं भाई। हमने पूरा रूटीन तैयार कर लिया, तुम्हें अपना वर्कआउट स्प्लिट भी तुम्हें बता ही देते हैं। मंडे को हमारा होता है चेस्ट मॉर्निंग में, और शाम को बाइसेप ट्राइसेप ग्लूट्स एंड अडक्टर। ट्यूसडे को सुबह बैक, शाम को शोल्डर। वेडनेसडे को सुबह लेग्स, शाम को तुम्हारा चेस्ट एंड ट्राइसेप, जो हमने कल रात को किया था। थर्सडे सुबह शोल्डर, रात को बैक। फ्राइडे सुबह चेस्ट, शाम को आर्म्स। सैटरडे लेग्स, और रात को बैक एंड शोल्डर, या फिर बैक एंड फोर आर्म्स। ये थोड़ा सा वेरी करेगा सैटरडे की शाम वाला सीन, बट अगेन वर्कआउट दोनों ही काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो रहे हैं, क्योंकि कैलोरी इनटेक काफ़ी ज़्यादा सही है, रूटीन में है ये सारी चीज़ें। तो बस भाई यहीं तक रखते हैं, बाकी तुमसे मिलते हैं शोल्डर डे में।
हैं तो ऐसा है जो दूसरा और तीसरा होता है वो साइड थी। इसके बाद रियर डेल्ट करना है। फ्रंट को तो अब और ट्रेंड करा रहे हैं, किसी तरह का पूरा ट्रेंड कर सकना है और ये बाकी मूवमेंट रखते हैं। बाकी की दोनों कोशिश करेंगे और रियर डेल्ट फोकस दो या फिर लेटरल डेल्ट फोकस दो। ये दो डेल्ट हैं जो है वीक चीज होता है। एक चीज अच्छी जो नोटिस कर रहा हूँ वो है रेंज। तो इस तरीके से देख रहे हैं वो क्या कहते हैं औकात के बाहर से गिर रहे हैं वो विजिबल है अभी, बल्कि स्पेशली चेस्ट के अराउंड, शोल्डर के अराउंड, जो जनरली पहले इस पोजीशन पे नहीं दिखती थी। या फिर हम आ रहे हैं और अभी का फैट परसेंट है तो उसके हिसाब से थोड़ा सा डिसेंट ही आएंगे। और उसका एक रीज़न ये है कि जस्ट रेप से लौट के आए हैं तो बॉडी पहले काफ़ी ज़्यादा लो फैट करती है। बिकॉज क्या हुआ कि उसको हमने कंट्रोल कर दिया एक तरीके से। उसमें जो फैट बढ़ने वाले प्रोसेस का सिस्टम में कंट्रोल किया तो वो मेन ज़्यादा पार्ट करता है। हाँ ओके भाई, तो सीन है सारा टाइम बहुत जल्दी निकल जा रहा है आजकल एक्सरसाइज करते हुए। बट क्योंकि काफ़ी ज़्यादा स्लो एंड कंट्रोल रखने की कोशिश कर रहे हैं तो वो चलता है इतना। इससे पहले जो मूवमेंट तुमने देखा था वो था रियर डेल्ट डंबल फ्लाइज। वो थोड़ा सा कॉन्ट्रैक्शन पे काफ़ी ज़्यादा फोकस करते हैं इसमें, और इसमें स्ट्रेच पे जो हम ये मशीन फ्लाइज करते हैं, इस पर रियर डेल्ट मशीन फ्लाइज, इसमें सिंगल हैंड ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ताकि दोनों तरफ अच्छे से माइंड मसल कनेक्शन फील कर पाए। क्योंकि हमारा लेफ्ट वाला थोड़ा सा वीक करेंगे तो जो रेप्स भी हम करने स्टार्ट करते हैं तो पहले वीक साइड से स्टार्ट करते हैं, देन लेफ्ट साइड से तुम्हारा उसको चेज करते हैं जो नंबर ये सेट करता है, और फेलियर जाहिर होता है इससे फेलियर पहले हिट करते हैं, देन इसमें वो नंबर चेज करने की कोशिश करते हैं जो कि स्ट्रॉन्गर साइड है। तो ये एक तरीका है तुम्हारी मसल इम्बैलेंस को भी ठीक करने का जो कि हम फॉलो करते हैं।